नमस्कार। मेरे साथ है एहसान चौधरी जी, जो कि सीईओ हैं, फाउंडर हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑन सोशल कॉन्टैक्ट पर अच्छी पकड़ रखते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर, खास तौर से पाकिस्तान पर, क्योंकि ये खुद पाकिस्तान से आते हैं और इस समय ये वॉशिंगटन में हैं, जहाँ पर ये इसको पूरे को मैनेज कर रहे हैं। थिंक टैंक है और थिंक टैंक के चीफ ही हैं। बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे शो में एहसान साहब। हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या पोजीशन है। 28 तारीख को आईएमएफ में मीटिंग होने वाली है, जिसके बाद फंड्स रिलीज होंगे पाकिस्तान के लिए। इंटरनेशनल रिलेशंस भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे नहीं दिख रहे। जीएसपी प्लस स्टेटस पे बातचीत चल रही है, अभी वहां से कुछ हमें दिख नहीं रहा। अमेरिका की तरफ से बहुत अच्छे फीलर्स नहीं दिख रहे, चाइना से पैसा नहीं आ रहा। पाकिस्तान टोटल आइसोलेशन की ओर क्यों जाता दिख रहा है एहसान साहब? जी, थैंक यू रोहत साहब मुझे बुलाने के लिए। नमस्कार। अच्छा, इसमें मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो किसी भी मुल्क के साथ जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं, उसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है। ख़ास तौर पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी आए, डेमोक्रेसी चलती रहे और अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो फॉरेन कंट्रीज़ थोड़ी-सी हेजिटेंट होती हैं, रिलक्टेंट होती हैं उनके साथ, चाहे वो किसी तरह के भी रिलेशंस हों। डिप्लोमैटिक रिलेशंस तो चलते रहते हैं, वो तो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते, लेकिन ट्रेड रिलेशंस और इकोनॉमी ये काफ़ी हद तक अफेक्ट होती है। तो पाकिस्तान के केस में जो अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, जो हर वक़्त कायम रहती है, कोई हुकूमत अपना टर्म लिमिट पूरी नहीं कर पाती, तो उसके नतीजे में जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फंडिंग देते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिज़र्व्ड होते हैं कि शायद इसका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि उन्होंने वो पैसे वापस भी लेने होते हैं। तो उस हवाले से और ये एक साइकिल है कि वो बार-बार जब गवर्नमेंट चेंज होती है, वो उसको हम अकाउंटेबल नहीं कर सकते, तो अकाउंटेबिलिटी का उसके अंदर बहुत बड़ा एलिमेंट होता है कि उसमें कोई अकाउंटेबल नहीं है। गवर्नमेंट तो आएगी तो चली जाएगी, अब रियासत है उसके अंदर। आप उसमें से कंपनी की एक मिसाल ले लेते हैं कि कंपनी के अंदर अगर सीईओज़ बार-बार बदलते रहें, तो आप तो कंपनी को पकड़ेंगे, तो वो जो बाद में आएँगे, वो कहेंगे, "मैं तो था ही नहीं उस वक़्त।" और स्टेट थोड़ी-सी डिफरेंट तरह की कंपनी है, क्योंकि इसमें सोवरेनिटी का एलिमेंट भी शामिल है। तो सोवरेनिटी के एलिमेंट में आप फिर उन लोगों तक नहीं पहुँच पाते, जिन्होंने उसके अंदर करप्शन की होती है, या तो कोई ऐसा इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई एक इनोवेशन हो जाए कि वो उन लोगों तक पहुँचा जाए भी कि जिन लोगों ने वो पैसे नहीं, मतलब मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि इंटरनेशनल आइसोलेशन जो हो रही है, उस आइसोलेशन से बाहर निकलने का कोई तरीका दिख रहा है, या कितना आइसोलेटेड है इस समय पाकिस्तान? मुझे उसमें टू बी ऑनेस्ट, मैं जो इस चीज़ को देख रहा हूँ, मुझे कोई उससे बाहर निकलने का तरीका एक ही है कि वो स्टेबिलिटी आए, और वो हमें नज़र नहीं आ रही। यानी कि उसकी फाउंडेशन जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसकी स्टेबिलिटी है। तो जब तक वो नहीं होती इसी तरह से, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। आप देखें, पाकिस्तान जब बना था, तो बहुत बेहतर था, हर जगह पे अच्छे रिलेशंस थे। लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे हर जगह पे, और हमने काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री टर्म्स में, इकोनॉमिक्स टर्म में फंडिंग ली। अमेरिका ने काफ़ी पाकिस्तान को फंड्स दिए। लेकिन वो अब उनको ये लगता है कि ये फंड्स जो असल जहाँ तक पहुँचने चाहिए, वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे, लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है, और वो फंड्स कहीं रास्ते में ही गायब हो जाते हैं, कुछ लोग उनको मिसयूज़ करते हैं। तो इस वजह से वो आइसोलेशन, और फिर उसके नतीजे में जो प्रॉमिसेस होते हैं, वो भी पूरे नहीं होते। उसमें टेररिज्म का एक बहुत बड़ा इश्यू आ जाता है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन भी एक इश्यू रहा है पाकिस्तान के साथ। उसमें से कश्मीर और ये सारे रिलेशन, ये सारी चीज़ें मिलके तो एक पिक्चर देते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ये मुल्क कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, क्या आया ये रिस्पॉन्सिबल है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट वो अपने मुल्क के लोगों से शुरू करते हैं कि आया कि कुछ लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो अपने लोगों को अच्छा, ये अकाउंटेबल। ये टेरर इतनी प्रॉब्लम दे रहा है पाकिस्तान को कि उसकी इंटरनेशनल इमेज खराब हो रही है, पैसा नहीं आ रहा, तो इस टेरर को प्यार से संभाल के क्यों रखा हुआ है पाकिस्तान ने? क्या पाकिस्तान टेरर से छुटकारा नहीं पा रहा? इसमें मेरा जो व्यू है, वो बहुत सारे लोगों ने अपने व्यूज़ दिए हैं टेररिज्म के हवाले से, लेकिन मेरा इसके अंदर जो एनालिसिस है वो ये है कि इसमें लॉलेसनेस है। कंट्री के अंदर लॉलेसनेस है, कॉन्स्टिट्यूशन को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उसके अंदर भी कुछ फ्लॉज़ हैं, बट अगर हम उसको उस तरह से देख लें, तो उसमें जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल नहीं है। अकाउंटेबल मतलब कि वो सिविलियन ओवरसाइट है, एक मैकेनिज़्म रखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, चेक्स एंड बैलेंसेस, के
जो एक एक लाइन हमने बनाई हुई है कि पहले जो अवाम है उसको पॉलिटिशियंस अकाउंटेबल हैं, पॉलिटिशियंस को आगे मिलिट्री ऑफिशियल्स और जितनी भी एजेंसीज हैं वो अकाउंटेबल हैं। तो अब ये लाइन टूट रही है। अब इस लाइन में जो पॉलिटिशियंस हैं वो किसी न किसी हद तक तो लोगों को अकाउंटेबल होते हैं इलेक्शंस के ज़रिए, लेकिन वो जो आगे लोग उनके आगे जिन्होंने अकाउंटेबल होना है, वो अकाउंटेबल नहीं हो पा रहे। जिसके नतीजे में ये टेररिज्म और इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं और उसमें समहाउ मेरा ये भी ख्याल है कि शायद पॉलिटिशियंस भी उनको जो रेडिकल फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान बनाया गया था, जिसको हम टू नेशन थ्योरी कहते हैं, उसी को वो भी इस्तेमाल करते हैं उन रिलीजियस फोर्सेस को अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। तो उसके नतीजे में फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जिसको कभी-कभी वो कोलैटरल डैमेज कह देते हैं जी कि ये टेररिज्म इस तरह की चीज़ है कि इसमें उसकी इब्तिदा वहाँ से हो रही है, उसकी पावर के साथ उसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ के साथ जुड़ा हुआ है, जो वीक हो रहे हैं। तो ये एक इश्यू है जो कि पाकिस्तान को ना सिर्फ टेररिज्म बल्कि और इस तरह के जितने मसाइल हैं उनके साथ इसको डिसफेवर दे रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। अच्छा, ये बताइए कि चाइना से तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी, चाइना के साथ अब क्या डिफरेंसेस आ गए दोनों कंट्रीज के बीच में? काफी दिन से देख रहे हैं, 3 साल से ऊपर हो गए कि सीपीईसी में पैसा नहीं आ रहा। पहले तो ये तो बोलते थे हिमालय से ऊंची दोस्ती और समुद्र से गहरी दोस्ती। चाइना भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं? उसमें भी मेरे ख्याल में अगर वो सारी चीज़ों को हम देखें तो उसमें भी यही प्रॉब्लम है कि अब आप अगर इसको अपने फ्रेंडशिप में पर्सनल लेवल पे देख लें तो आप अगर एक दोस्त के साथ, क्योंकि ले और दे की पॉलिसी होती है, ट्रस्ट होता है, तो अगर आप एक आदमी चाहे वो कितना भी आपके साथ अच्छा सलूक करता रहे, वो उसकी भी एक लिमिट है, वो एक हद तक जाएगा, फिर उसके बाद वो आपका बिहेवियर देखेगा, तो फिर उसके नतीजे में वो नई चीज़ें चल पाती हैं और वो ज़्यादातर जो उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी जो सिविलियंस हैं वो उस तरह से नहीं है कि उनको हम 5 इयर्स की टर्म पूरी करें, एक के बाद कंटिन्यूटी हो फॉरेन पॉलिसी के अंदर, तो वो उनके साथ रिलेशन रखें। तो उसमें उनकी से होती नहीं है। उसकी मिसाल हमने इंडिया के साथ भी जो रिलेशन था वो भी उसी तरह के ही हैं कि हमारी जो सिविलियन लीडरशिप है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात उन्होंने काफ़ी कोशिश की, नवाज शरीफ ने और बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने। तो उन्होंने भी कोशिश की कि वो इंडिया के साथ हम रिलेशंस को बेहतर करें, लेकिन उसमें कुछ लोग अपने बेनिफिट के लिए उन रिलेशंस को सबूटाज कर देते हैं, जिसके नतीजे में फिर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस भी नहीं चल पाते। तो इसी तरह से चाइना के साथ भी उस तरह की बिल्कुल एग्जैक्टली बात तो नहीं है, बट उसकी कुछ चीज़ें कॉमन है जो कि गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है वहाँ से पैदा होती है। राइट। अच्छा, हमें ये देख रहा है कि अमेरिका के साथ भी कोई बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रह गए। एक तरफ चाइना से गए, एक तरफ अमेरिका से गए। क्या रीजंस हैं कि चाइना अमेरिका, दो बड़ी पावर्स, पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं? हु इज कॉलिंग द शॉट्स? क्योंकि कोई भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो ये कोशिश करेगा कि मेरे टेन्योर में अच्छे से अच्छे रिलेशंस रहें। ऐसा क्या हो रहा है? मेरे ख्याल में इस इशू को हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर इसको फर्दर एक्सपैंड किया जाए तो अगर हम चाहते हैं कोई भी मुल्क, वो ABCD हो जाए, ये दुनिया का एक मैकेनिज्म है जिसको हम एक यूनिवर्सल फिनोमेना कह सकते हैं। तो उसमें कोई भी मुल्क आपके साथ जिनके ताल्लुकात होते हैं, एक तो इसके ऊपर थ्योरी भी है जिसको हम डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कहते हैं, जहाँ पे डेमोक्रेसी का कंटिन्यूएशन होता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस होती है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स इंश्योर होते हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि ऐसी कंट्रीज़ के दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशंस भी अच्छे होते हैं। और जो ऑटोक्रेसीज़ होती हैं, जो यहाँ पे, उसकी मिसाल आप नॉर्थ कोरिया भी देख सकते हैं, उनके रिलेशन दुनिया के साथ उसी तरह के ही हैं। तो जहाँ पे ये प्रॉब्लम पैदा होता है, वहाँ पे जो चाहे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में बिग पावर्स हों, चाहे वो स्मॉल पावर्स हों, उनके साथ ताल्लुकात में प्रॉब्लम रहती है। तो पाकिस्तान के साथ भी ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि वो ताल्लुकात में हमेशा में अगर कोई होती है डेवलपमेंट, वो बड़ी ट्रांजिएंट होती है, टेम्परेरी होती है, शॉर्ट टर्म के लिए ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, लेकिन वो बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं इन द लॉन्ग राइट, रन। बट मेरा क्वेश्चन, माय क्वेश्चन वाज पर्टेनिंग टू कि हो सकता है कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या इमरान खान ये बेटर रिलेशन चाहते हैं,
कहीं ना कहीं आर्मी इंटरवीन करके रिलेशंस बिगाड़ती है, या ये पॉलिटिकल विल ही ऐसी नहीं है? क्योंकि इमरान खान ने तो रिलेशंस बहुत बिगाड़े थे, ये बात तो बहुत क्लियर है। सऊदी अरेबिया से उन्होंने पंगा लिया, इंडिया से उन्होंने लिया, अमेरिका से उन्होंने लिया, यहां तक कि चाइना भी नाराज हो गया था। तो क्या हमारे पास, क्या पाकिस्तान के पास पॉलिटिशियंस, या इमरान खान बोलिए, कुछ पॉलिटिकल विल, कुछ आर्मी विल, या कुछ हरकतें, या कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स जिन्हें पाकिस्तान बोलता है जिहादी तंजीमें, वो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इतनी बदनामी हो रही है कंट्री की, और उसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, इसमें अगर हम ये कहें कि पॉलिटिशियंस भी सारे ठीक होते हैं, तो इमरान खान डेफिनेटली उसने बहुत सारा हार्म किया, डैमेज किया अपने आप को भी, कंट्री को भी, कुछ ऐसी चीजें पैदा करके कि जिसमें उन्होंने मतलब उन्होंने ये कहा कि हम जो अगर हम उसको मतलब उस तरह से देखें तो उनका ये अमेरिका के ऊपर भी ब्लेम और इस तरह से सारी जगह पे उन्होंने ब्लेम कर दिया। तो अब लेकिन उसकी भी मैं ये नहीं समझता कि पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं, आ सकते हैं। अमेरिका में ट्रंप भी एक ऐसे थे जिन्होंने बड़े आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी इख्तियार की दुनिया के हवाले से। लेकिन हम जनरल एक बात कर रहे हैं कि जब आप पॉलिटिशियंस को चलने देंगे तो ऐसे लोग वीड आउट हो जाएंगे। अगर उसको 5 साल पूरे कर लेने दिए जाते इमरान को, तो उसके बाद लोग खुद फैसला कर लेते कि भाई इसने क्या डिलीवर किया है। तो अब वो पीछे से जब उसको रोक दिया जाता है, उस प्रोसेस को मैनिपुलेट किया जाता है, और फिर वो विक्टिम बन जाते हैं, और फिर उस चीज़ को लेके वो अवाम के पास जाते हैं कि देखिए हमारे साथ ज़्यादती हुई। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसमें नवाज़ शरीफ ने भी और बाकी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने भी ऑब्वियसली उस तरह से वो नहीं किया होगा जिस तरह से उनको करना चाहिए, लेकिन उसकी रूट कॉजेज़ वहाँ पे ही हैं कि वो प्रोसेस को चलने नहीं दे रहा है। वो अगर प्रोसेस चले तो ये लोग भी वीड आउट होते जाएँगे अगर मतलब प्रोसेस देखिए, अगर 3 साल में वो कई कंट्रीज से, सऊदी अरेबिया से तो दुश्मनी ली, एक ऑल्टरनेटिव ओआईसी बना रहे थे वो, और अगर बात करें अमेरिका से भी दुश्मनी ली, जब बोला एब्सोल्युटली नॉट, तो दुश्मनी तो उन्होंने सबसे ली ना। तो उसमें कहीं मैं बोलूं कि प्रोसेस नहीं चलने दिया जा रहा है, क्या ये क्लीन चिट नहीं दे रहे आप इमरान खान को? नहीं, मैं क्लीन चिट मैं कह रहा हूँ कि बहुत रिस्पॉन्सिबल है, उसने ये सारे काम किए हैं, और इसी वजह से शायद वो अभी आइसोलेट हो गया पूरी दुनिया से, उसको उस तरह की सपोर्ट नहीं मिली। ये उसकी बिल्कुल है, लेकिन उसके जो बैक पे असल में उसको लाया भी जिस तरीके से गया है, और क्योंकि फिर उसके भी वो कोई इंडिपेंडेंट थिंकर नहीं था कि वो चीज़ों को उस तरह से देखता, मेरे ख्याल में, मेरी नाक़िस राय में। अगर वो चीज़ों को उस तरह से देख के चलता कि मेरे पास कितनी पावर होगी, क्या मैं आया कि उसको एक्सरसाइज़ भी कर पाऊँगा कि नहीं, और फिर उसको उस तरह का ब्रेन अगर यहाँ पे आता, तो वो दूसरे मुल्कों के साथ भी रिलेशन अच्छे करता, उसको पता होता कि मैंने, लेकिन वो तो एक पावर मेरे ख्याल में सीकर है कि मुझे पावर मिल जाए, और वो जिस तरह से वो उसी के अंदर जो उसकी थिंकिंग है, उसके अंदर बेसिकली उन लोगों की थिंकिंग रिफ्लेक्ट हो रही है, जो उनको लेके आए। क्योंकि आप उसको एक मिरर कह सकते हैं उस चीज़ का, कि वो वही चीज़ पैडल करना चाहते हैं जो कि हैकर्स हैं, वो शायद चाहते थे। ये मेरा एक एनालिसिस है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस अगर इंडिपेंडेंट तरीके से आएँ, अगर वो कॉम्पिटिशन के ज़रिए आएँ, उनके पास वो फेयर और फ्री इलेक्शंस के ज़रिए आएँ, तो फिर वो डेफ़िनेटली दुनिया के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहेंगे, और वो सिस्टम ठीक होता जाएगा। राइट। आपसे फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा एहसान साहब, क्या पाकिस्तानी आर्मी का क्या रोल दिख रहा है आपको इसमें? जनरल बाजवा ने तो स्पीच भी दी थी कि हम सारे कंट्रीज से बेटर रिलेशन चाहते हैं, रशिया से भी और अमेरिका से भी, चाइना से भी, और उसके बाद से अमेरिका से बेटर रिलेशंस होते हुए दिखे भी हमें थोड़े। क्या जनरल बाजवा और पॉलिटिकल लीडरशिप में कोई तालमेल नहीं है, कोई कोई दोनों के बीच में, दोनों सेम पेज पे नहीं है इस पर्टिकुलर फॉरेन पॉलिसी के मामले में? अच्छा, इसमें सबसे पहला जो हम चीज़ को देख सकते हैं वो ये है कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, तो इस बयान के अंदर ही एक प्रॉब्लम है कि अगर मतलब ये देखा जाता है कि ये कहाँ से आ रहा है, ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है, वेदर दैट पर्सन इज ऑथराइज्ड टू गिव द स्टेटमेंट और नॉट। तो मिलिट्री जनरल्स किसी दुनिया में भी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दे सकते, उनके पास अथॉरिटी नहीं है। तो यहाँ पे अथॉरिटी का मसला है कि अगर कोई वो आदमी दे रहा है जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो उसके स्टेटमेंट की अहमियत क्या होगी? तो अगर वो चाहे भी कि हम इस तरह से दुनिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं,
लेकिन ही इज नॉट द कैपेबल पर्सन, ही इज नॉट द राइट पर्सन टू गिव दैट स्टेटमेंट। वो तो फॉरेन मिनिस्ट्री से आना चाहिए या प्राइम मिनिस्टर से आना चाहिए। अगर वो देंगे तो उसकी कोई अहमियत होगी। ये जो अथॉरिटी नहीं है आप बोल रहे हैं, जनरल बाजवा को इमरान खान अपने साथ सारे ट्रिप्स पे लेके जाते थे। अमेरिका में हमने देखा प्रेसिडेंट से मिलते हुए, चाइना वो कई बार गए, वहां जाकर के बात करके आते थे। उसके बाद आप किस बिना पे ये बोल पा रहे हैं कि उनके पास अथॉरिटी नहीं? अच्छा, असल में इसी में यही प्रॉब्लम है ना कि वो जब उनको साथ लेके जा रहे हैं तो वो इसके ऊपर कार्टून बने थे, आपने देखा होगा फॉरेन मीडिया में कार्टून भी बने थे। इनसे कोई लेना देना नहीं ना भाई, गए थे तो अथॉरिटी होगी ना हाथ में। वो बेसिकली वो चाहे तो आप साथ तो किसी को भी लेके जा सकते हैं, बट उसी के अंदर ही प्रॉब्लम आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इसको कौन गाइड मेरे को क्यों नहीं लेके गए, आपको क्यों नहीं लेके गए? नहीं, वो इसीलिए ही तो प्रॉब्लम आ रही है कि उनको ये लग रहा है कि शायद यही लोग इनको लेके आए और वो साथ इसको गोद में लेके साथ साथ चल रहे हैं, तो ही इज नॉट दैट पर्सन कि वो जो इंडिपेंडेंट फैसला कर सके। जाहिर है उनके हाथ में कुछ था तभी वो लेके गए होंगे, ऐसे तो नहीं लेके गए होंगे। मरियम नवाज का स्टेटमेंट था कि ये इमरान खान बाजवा को साथ लेके गया है, इसलिए हम बताने के लिए कि बताओ कि यही एक्चुअल पावर है। तो यही तो इसमें से प्रॉब्लम आ रही है ना कि आप अगर उसी तरह से इंडिपेंडेंट आदमी हैं तो कभी एक दो दफा किसी जगह हो सकता है, वैसे मतलब आप कोई ऐसी सिचुएशन में, लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यूसली इस तरह से वो एक इमेज देने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे लोगों को मैसेज जा रहा है कि हु इज कॉलिंग शॉट्स। तो ये उसी के अंदर ही सब कुछ प्रॉब्लम है, उस पूरी पिक्चर के अंदर ही वो सारी चीज नजर आ रही है, तो फिर उसका इफेक्ट हमारे सामने ही होगा जिस तरह से वो नजर आ रहा है। तो आई थिंक वो जो उस सवाल का जवाब उसी के अंदर ही है, उसी स्टेटमेंट। थैंक्स अ लॉट चौधरी साहब, आपसे बातचीत बहुत अच्छी रही। उम्मीद है आपके साथ जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे किसी और टॉपिक पर। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।